सभी को जय मसीह की। आज हम दो प्रकार के आत्मिक जीवन के बारे में बात करेंगे। एक कुछ हासिल करने का आत्मिक जीवन और ये विश्वास करने का आत्मिक जीवन की सब कुछ हो गया है। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति किताब से वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 24। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि जो मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूँ किसी को ना लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। दास ने उससे कहा, कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे तो क्या मुझे मेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा? अब्राहम ने उसे कहा, चौकस रह, मेरे पुत्र को वहां कभी ना ले जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। परंतु यदि वह स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे तब तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां ना ले जाना। तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहम की जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर उससे इस विषय की शपथ खाई। नौटक पढ़ा। तो आज हम अब्राहम और उसके वृद्ध दास के बारे में हमने वचन पढ़ा। तो अब्राहम अपने पिता और अपने कुटुंबियों के घर को छोड़कर और मतलब बहुत साल बीत गए और वो इस पोजीशन में पहुंच गया कि जहां उसको अपनी बहू की तलाश करनी है। तो बहुत टाइम बीत गया, तो अब मतलब वो टाइम आ गया कि उसको अपनी बहू को ढूंढना पड़ेगा। तो जब हम अब्राहम को देखते हैं तो अब्राहम हमें बहुत फ्री दिखाई देता है। तो वो बिल्कुल ऊंची आवाज में बोलता है और उसके मन में हम देखते हैं कि एक आजादी है इस काम के प्रति। तो उसका जो वृद्ध दास है उसको उसको दिया गया काम पूरा करना है, इसलिए वो क्या चाहता है कि वह अब्राहम के गांव की तरफ जाए और वहां से कोई लड़की ढूंढ के ले आए। लेकिन वो हिचकिचा रहा है कि सच में ये काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो आज हम इन दोनों के आत्मिक जीवन को हम कंपेयर करेंगे। तो हमारा आत्मिक जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, तो उसको हम आज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग आत्मिक जीवन जीते हैं उनको हम दो प्रकार के लोगों में बांट सकते हैं। एक बस रिलीजियस लाइफ जीने वाले लोग होते हैं, दूसरी ओर आत्मिक जीवन जीने वाले इंसान होते हैं। तो आप कहेंगे कि क्रिश्चियन, कैथोलिक, बुद्धिस्ट सारे अपना अपना रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन असलियत में ठीक है, अलग अलग धर्म का पालन का जीवन चाहे अलग है, लेकिन परमेश्वर को हम मानते भी हैं तो भी हम दो प्रकार से जीवन जी सकते हैं। एक धर्म पालन का जीवन और दूसरा आत्मिक जीवन। धर्म पालन का जीवन क्या है कि जहां मैं केंद्र हूं और मैं अपने आप से कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो रिलीजन को फॉलो करना है। खुद कुछ करने की कोशिश करना, खुद कुछ पूरा करना, अपने दृढ़ संकल्प पे निर्भर करना और उसके हिसाब से किसी चीज को पूरा करना। तो कुछ करके परमेश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करना, वो रिलीजियस लाइफ है। तो अब्राहम ने चाहे उद्धार पाया था, लेकिन शुरुआत में उसके मन में विश्वास न कि परमेश्वर सच में मेरी मदद करेगा कि नहीं करेगा। तो उसने अपने गांव को छोड़ दिया। तो अपने गांव में, क्योंकि वो सबको जानता था और
तो इसलिए उसको परमेश्वर पे निर्भर करने के लिए कुछ खास कुछ जरूरत नहीं थी, चाहे वो खुद पे विश्वास करके जी रहा था, तो चाहे वो मतलब दूसरों से हेल्प ले रहा था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने उस अब्राहम से बोला कि तू अपने कुटुंबियों और अपने गांव को छोड़कर कहाँ चला जा, मैं जो जगह तुझे दिखाता हूँ तो वहां चला जा। तो वहां पे उसकी अगुवाई परमेश्वर करना चाहता है। तो मतलब उस पॉइंट पे अब्राहम को बहुत अनक्लियर था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ। तो जब हम आत्मिक जीवन जीते हैं तो परमेश्वर हमें मतलब एग्जैक्टली नहीं बताता कि हाँ यहाँ यहाँ जाओ, इस पॉइंट पे ऐसे ऐसे होगा, तो फिर हमें फॉलो करना आसान होगा। लेकिन परमेश्वर का मार्ग जब हम देखते हैं तो वो मतलब हमारे जो हम चाहते हैं, जैसा हमको सही लगता है वैसा नहीं होता। मैं जो मार्ग तुम्हें दिखा रहा हूँ तू वहां जा। तो चाहे उसने स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन कहाँ से कैसे मतलब अगुवाई पाना है, कहाँ को जाना है उसको नहीं पता। तो आगे को उसको नहीं पता, जैसे वो फ्रस्ट्रेटेड भी है और वो बहुत मतलब क्या कहते हैं, बेचैन भी महसूस कर रहा है। इसलिए जब हम अब्राहम का मार्ग देखते हैं तो शुरुआत में तो उसके मन में मतलब खुद की रक्षा करने का मन बहुत मजबूत है। तो वो 75 है लेकिन उसकी पत्नी मतलब 65 है। तो जब उसने अपनी पत्नी को देखा, उसको लगा कि ये तो बहुत सुंदर है, इसलिए अगर मैं मतलब उस जगह के लोग मेरी पत्नी को देखेंगे तो वो उसको छीन लेंगे। और मतलब जैसे राजा है, राजा के पास तो ताकत है, तो वो जबरदस्ती उसकी पत्नी को ले सकता है और उसको मार सकता है। तो इस प्रकार का डर उसके मन में आ गया, इसलिए उसने झूठ बोल दिया। तो लोगों ने पूछा कौन है, तो मतलब उसने बोला कि ये तो मेरी बहन है, और उसने अपनी पत्नी को बता दिया कि तू ऐसे ही बोलना। तो ऐसा करके उसकी शुरुआत होती है। तो जब हम देखते हैं तो वो कितनी बचकानी हरकत कर रहा है, और उसके पास कोई मतलब हियाव भी नहीं है, बहुत ही मतलब इंसानी तरीके का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। और मतलब अपने आप को सुरक्षित रखने का जो मन है उसके मन में वो साफ प्रकट हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो मतलब 100 साल की उम्र में वो बच्चा पैदा करता है, उसके बाद 25 साल बीत जाते हैं, और फिर मतलब उसकी पत्नी मर जाती है, और उसके बाद तो 37 साल करीबन और बीत गए। तो उस पॉइंट पे जब हम अब्राहम को देखते हैं तो शुरुआत का अब्राहम और अब का अब्राहम, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो उद्धार पाने के बाद तो अब्राहम के द्वारा परमेश्वर दिखा रहा है कि तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा है, लेकिन आगे चल के तू भी जब प्रभु में बढ़ेगा तो तू कहाँ तक पहुंच जाएगा। तो अब्राहम ने मतलब जिस आजादी को महसूस किया, उसको अनुभव किया, तो उस चीज में तेरा जीवन बदल जाएगा। तो वो उसको परमेश्वर ने सिखाया। तो लूका की किताब में जब हम देखते हैं, एक व्यवस्थापक यीशु मसीह के पास आता है लूका 10:25 में, और यीशु की परीक्षा लेने के लिए वो क्या कहता है कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं। तो फिर करने वाला कौन है, मैं क्या करूं। तो अब्राहम भी वो खुद कुछ करने की कोशिश में था, इसलिए मुझे अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, उसे डर लगा और उसने इंसानी तरीके का प्रयोग किया, और मतलब वो मुश्किलों में अपना जीवन जी रहा था। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम के बावजूद उसकी पत्नी की रक्षा की। तो चाहे मतलब उसकी पत्नी पकड़ी गई, तो परमेश्वर ने बिल्कुल मतलब बहुत ही सफाई से उसकी रक्षा की। तो एक बार दो बार जैसे बार बार ऐसा होता गया, तो अब्राहम किधर से किधर को पहुंच गया। मैं अपने आप की रक्षा करूं वो सच में व्यर्थ है, परमेश्वर मेरी रक्षा करे वो सिद्ध है। तो इस प्रकार के जीवन में वो प्रवेश कर सका। तो यहाँ पे व्यवस्थापक भी
तो अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? तो उसने ऐसा सवाल पूछा। तो यीशु मसीह ने उसे डाकुओं से मारे गए व्यक्ति के बारे में बताया। तो तू जो अभी कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो वो केवल धर्म पालन है। वो तू नहीं कर सकता। तो तू कैसी पोजीशन में है? तू डाकुओं से मारा गया है और तू ऐसी दशा में है जहां तू खुद से मतलब कुछ नहीं कर सकता। तू अधमनी दशा में है। तो ये तेरी पोजीशन है। तो उसने मतलब इस चीज को एक्सप्लेन किया। और तब सामरी के द्वारा उसने उद्धार पाया और वह मतलब कैसे वो दोबारा अपनी मतलब अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस जा सका, उस बारे में बताया गया है। तो हमारे जीवन में मतलब जब कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले हम अपनी तरफ से उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं और किसी चीज को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें क्या बताना चाहता है कि तू नहीं कर सकता। तू अधमरी दशा में है। तू डाकुओं से मारा गया व्यक्ति है। इसीलिए तुझे सामरी की जरूरत है। सामरी को आना पड़ेगा और तेरे लिए काम करना पड़ेगा। वो आत्मिक जीवन है। तो ऐसे परमेश्वर को जानना, ऐसे परमेश्वर को समझना, तो जितना ज्यादा हम ऐसे परमेश्वर को जानेंगे और समझेंगे, तो परमेश्वर जो हमारे लिए काम करता है उसके प्रति, उस वादे के प्रति हम लोग मतलब विश्वास कर सकेंगे। तो बाइबल में भी जब हम देखते हैं, तो जब हमारे पास विश्वास नहीं होता तो फिर क्या मतलब हमें दिखाई देता है। तो बहुत सारे लोगों के इस प्रकार के रूप लिखे हुए हैं। तो मत्ती की किताब में भी, मत्ती 16 के 22 में पतरस यीशु मसीह को क्या कहता है कि कदापि तेरे साथ ऐसा नहीं होगा। तो यीशु मसीह पतरस को क्या कहते हैं? है शैतान मेरे पीछे हो ले, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तू परमेश्वर के कार्यों की नहीं, लेकिन परमेश्वर के कार्यों के विषय में सोचता है। तो पतरस सचमुच में तो यीशु मसीह के चेले के हिसाब से मतलब वो बिल्कुल किसी भी हालत में परमेश्वर की, यीशु मसीह की रक्षा करना चाहता था, यीशु मसीह का साथ देना चाहता था। तो चाहे मतलब यीशु मसीह ने कहा कि मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा, तो उसने मतलब यीशु मसीह करनी थी। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा और मैं 3 दिन के बाद फिर से मतलब जी उठूंगा। तो पतरस सबसे पहले बोलता है कि तेरे साथ कदापि ऐसा नहीं होगा प्रभु, तेरे साथ ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं नहीं चाहता ऐसा तेरे साथ हो। और सच में तो शैतान मेरे पीछे हो ले, तू मेरे लिए सच में तो तू मतलब मनुष्य के के कामों के बारे में नहीं, मतलब तू परमेश्वर के कार्यों के बारे में नहीं, मनुष्य के कार्यों के बारे में सोचता है। तो इस वचन को जब हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो आत्मिक जीवन है, तो ये सच में मतलब किसी समस्या का सामना करने के दौरान हम खुद आगे बढ़ के उसको करें, हम खुद उसको सुलझाने की कोशिश करें। तो हमारा मतलब मेथड, हमारा काम अगर उसको सुलझाने की कोशिश करें, तो वो मतलब केवल रिलीजियस लाइफ जीने वाला इंसान है। तो इसलिए हमें क्या सोचने के बारे में बोला गया है? परमेश्वर के काम के विषय में, परमेश्वर के काम के विषय में कैसे सोचना है, परमेश्वर इस सिचुएशन को कैसे देखता है। परमेश्वर यीशु मसीह सच में यीशु मसीह के मरने के द्वारा सारी मनुष्य जाति के पाप को धोना चाहता है। लेकिन पतरस उस परमेश्वर के बड़े मतलब प्लान को इंसानी मतलब इमोशंस के हिसाब से देख रहा है और उस हिसाब से उसका न्याय कर रहा है। तो इसीलिए यीशु मसीह उसको डांटते हैं। और यीशु मसीह तो ऐसी चीजें मतलब हमें रियलाइज करना जरूरी है कि हमारी सोच है और वहां से बाहर निकलना जरूरी है। तो अब्राहम भी बिल्कुल, उसने चाहे बहुत सारी गलतियां की, तो बहुत सारी उन गलतियों के द्वारा वो भी आविष्कार कर सका कि उसकी सोच गलत है, वो गलत है। तो परमेश्वर
किसी भी सिचुएशन में मतलब ये विश्वास योग्य वचन है। तो उद्धार पाने के बाद तो हमारे जीवन में ऐसी चीजें मतलब बार बार प्रकट होती हैं। तो ऐसी चीजों के द्वारा एक एक करके जब हमारा मन टूटता है तो परमेश्वर के प्रति विश्वास हमारे मन में स्थापित हो सकता है। तो मतलब अब्राहम कैसे मतलब विश्वास का जन बन गया। तो उसने मतलब अचानक से एक दिन जैसे कोई आईएएस का एग्जाम देते हैं, वो एग्जाम दिया और पास हो गए और वो विश्वास का जन बन गया, ऐसा नहीं है। तो उसने मतलब एक प्रोसेस के द्वारा सच में कैसे अपनी सोच के पीछे चलने का परिणाम क्या है उसने देखा और फिर उसने मतलब विश्वास जीना क्या है उस चीज को सीखा। तो हमारे मन में भी जो सुसमाचार मतलब जैसे जड़ जो सुसमाचार जड़ किया उसको निरंतर बढ़ते ही चले जाना है। कुलुसियों की किताब 1:6 में जब हम देखते हैं, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता है और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है। तो किस दिन से लिखा हुआ है यहाँ पे? जिस दिन हमने परमेश्वर के सुसमाचार को पहचाना, उसको रियलाइज किया, जिस दिन हमने ये सच्चाई को जाना कि यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप धो दिए, तो जिस दिन हमने सच्चाई को रियलाइज किया, तो यीशु मसीह ने जब कहा सब पूरा हुआ, तो हमें पता चला कि सब कुछ पूरा हो चुका है, मुझे कुछ पूरा करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे मन का जो एक एंगल था वो पूरी तरीके से बदल गया। तो पहले हम बदलने की कोशिश करते थे, तो जो ऑलरेडी पूरा हो चुका है, तो परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह से जो पापों की क्षमा हमें ऑलरेडी दे दी गई है, उसको हमने रियलाइज कर लिया, हमने उसको जान लिया। तो उस दिन से तो मतलब वो जो सुसमाचार है वो बढ़ता चला जाता है और वो अपने फल फलने लगता है। तो यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि इंसान ने कुछ किया। जिस दिन उसने सुसमाचार को पहचाना, उस दिन से मतलब परमेश्वर ने काम करना शुरू किया। जिस दिन उसने रियलाइज किया कि हाँ, परमेश्वर ने ऑलरेडी मेरे उद्धार के लिए सब कुछ कर दिया है, मुझे कुछ नहीं करना है, तो उस चीज को आविष्कार जिस दिन किसी ने कर लिया, अब्राहम ने भी ये आविष्कार कर लिया। तो जब हम अब्राहम के एटीट्यूड को उत्पत्ति 24 में देखते हैं, तो वो कितना फ्री है। तो उसका जो दास है वो बहुत स्ट्रेस्ड है। अगर वो लड़की कहेगी कि मुझे नहीं जाना है, तो फिर मैं क्या करूं? तो क्या मैं इसहाक को वहां लेके जाऊं? तो मान लो कि मतलब ये जो दास है इसके मन में एक असुरक्षित मन है कि मतलब हो सकता है कि वो लड़की मेरे साथ ना आए, लेकिन अब्राहम का मन ऐसा नहीं है। अब्राहम बिल्कुल भी मतलब इस बारे में परेशान नहीं है, वो असुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। तो जो वृद्ध दास है उसको ऐसा लगता है कि इस काम को मुझे पूरा करना पड़ेगा, मुझे अच्छे से इस काम को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन अब्राहम के मन में क्या मन है? अब्राहम में ऐसा मन नहीं है। अब्राहम बोले बस तू जा। और क्योंकि वृद्ध दास इतना बेचैन हो रहा था, इसीलिए अब्राहम उसको क्या बोलता है, तो मतलब वो पूछता है कि क्या मैं तेरे बेटे इसहाक को वहां लेके जाऊं? पहले मैं मतलब लड़की को दिखाऊं कि दूल्हा ये है, आप इससे शादी करना चाहते हो, फिर उसको लेके आऊं? तो अब्राहम क्या बोलता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो तू बिल्कुल भी मेरे बेटे को वहां लेके नहीं जाएगा। तो वो औरत आए या ना आए, अगर नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन तू मेरे बेटे को वहां नहीं लेके जाएगा। क्यों? परमेश्वर ने वादा किया है कि वह तेरी संतान को ये पूरी जो मतलब ये जमीन है ये दे देगा। इसका मतलब क्या हुआ? उस औरत के ऊपर निर्भर नहीं करता। तो तू क्या अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है उस पर निर्भर नहीं करता, ये परमेश्वर के वादे पे निर्भर करता है। तो परमेश्वर के कार्य के बारे में ना सोचना, तो मनुष्य के कार्य के बारे में सोचना। तो अब्राहम
ऑलरेडी लाइक परमेश्वर के कार्य के बारे में जानता है। इसीलिए ये भूमि तेरी जो आगे संतान होगी उसको दी जाएगी। तो इसलिए परमेश्वर को लाइक इसहाक की शादी करानी थी, और अगर उसकी शादी होनी है तो उस औरत को, उस लड़की को यहाँ पे आना पड़ेगा। तो उसके मन के केंद्र में फोकस कहाँ है? फोकस परमेश्वर के वादे के ऊपर है। तो ये वादा कैसे पूरा होगा, वो अब्राहम केवल अपने मन से उस चीज को देखना चाहता है और उस प्रति वो आशा रखा हुआ है। इसलिए तो अब्राहम बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं है, या बिल्कुल भी वो बेचैन नहीं है, या उसे बिल्कुल मतलब चिंता नहीं है कि क्या होने वाला है। तो परिस्थिति के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो अभी उसकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो इतना रिलैक्स मन रख के जिए। तो 100 साल की उम्र में उसने बच्चा पैदा किया है, और मतलब सारा ऑलरेडी लाइक मर चुकी है, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बूढ़ा है। तो वो खुद भी अकेला है, और उसका बेटा भी लगभग 40 साल का हो गया है, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। तो फिर तो आप लोग बेचैन हो गए या नहीं होंगे ऐसी सिचुएशन में? और एक जैसे हमारे मन में मतलब जल्दी हो जाती है ना कि जल्दी होना पड़ेगा, लाइक जल्दी ये काम पूरा होना पड़ेगा। लेकिन हम अब्राहम की बात को जब सुनते हैं तो वो बिल्कुल भी ऐसी चीज को नहीं देखता है। क्यों? उसने रियलाइज कर लिया और वो बड़ा हो रहा है और वो फल उत्पन्न कर रहा है। क्या फल उत्पन्न कर रहा है? तो वो विश्वास के फल अपने मन में फल रहा है। कब से? तो जिस दिन से उसने अनुग्रह को पहचाना है तब से वो बड़ा हो रहा है, और तब से उसके लाइक फल उत्पन्न हो रहे हैं। तो उसने कोशिश नहीं की ऐसे फल उत्पन्न करने की, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई के हिसाब से जब तक वो जी रहा है उसने अपना रूप देखा, और मतलब एक एक करके वो आविष्कार करता है कि कैसे परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा। तो अनुग्रह को पहचान कर सेवा करने का जीवन है। मेरे कुछ करके किसी चीज को पूरा करने का काम नहीं है। तो मान लो अगर हम किसी काम को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो हम कितने थक जाएंगे। तो जो वृद्ध दास है वो ऐसे ही मतलब इधर उधर ऐसे ही नहीं बैठा हुआ। तो जो वृद्ध दास है मतलब एक्चुअली उसका विश्वास भी अब्राहम जितना बड़ा नहीं है, इसलिए वो खुद कोशिश कर रहा है पूरा करने का। लेकिन अब्राहम विश्वास करता है कि परमेश्वर सब कुछ पूरा करेगा। इसीलिए फिलिपियों की किताब 2 के बारे में लिखा है कि मेरी मौजूदगी में ही नहीं, मेरे ना होते हुए भी क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। तो परमेश्वर जिस चीज से खुश होता है, जो उसकी इच्छा होती है, उसके हिसाब से वो हमारे मन में इच्छा भी डालता है और काम भी करता है। तो तुम्हारे मन में अपनी स्वेच्छा के निमित्त काम करने वाला कौन है? परमेश्वर खुद है। इसलिए उसके पहले लिखा हुआ है कि कामते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। तो उद्धार तुम्हें मिल गया है, तुम मतलब तुम पवित्र हो, तुम धर्मी हो। लेकिन जो तुम्हारा लाइक पुराना जीवन था वो अपने कामों से क्योंकि हमेशा बंधे रहता है, इसलिए वो ये जो ऑलरेडी पूरा कर दिया गया है उस जीवन का मजा ना लेके जीता है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम मतलब परमेश्वर में विश्वास करो जो अपनी सुइच्छा के निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों का करने का प्रभाव डालता है। तो परमेश्वर हमारे अंदर एक एक करके परमेश्वर का सेंस डालता है, और शरीर के होश को रख के जीना कितनी बड़ी मूर्खता है। परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि वो कैसे नकली है, हम परमेश्वर में वो सिखाता है। तो आत्मिक जीवन
जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोला, एक तरफ लाइक धर्म पालन है, दूसरी तरफ आत्मिक जीवन है। और तो जब हम कोई घर बनाते हैं तो नींव मजबूत होनी चाहिए। तो हम जिस घर में जी रहे हैं, जितना हमें दिखाई दे रहा है ऑन द सरफेस, उतना मतलब उसके अंदर भी है। तो जब नींव डाली जाती है, तो मैं एक घर में रहता था, मतलब उस घर की नींव मजबूत नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या किया कि 19 मीटर गहराई से खोदा उस घर के नीचे, और मतलब वहां से दोबारा मतलब नींव को मजबूत करने का काम किया गया, तब वो घर मतलब सुरक्षित हो गया। लेकिन उससे तो मतलब जब हम कोई घर बनाते हैं, अगर लगा लो कि नींव नीचे चट्टान हो, मतलब हम मिट्टी ना चट्टान हो, तो वो सबसे लाइक मजबूत घर होता है। तो वचन में भी मतलब चट्टान के ऊपर और रेत के ऊपर घर बनाने के विषय में एक उदाहरण दिया गया है। मत्ती 21:44 में वहां लिखा है, जो इस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। तो ये मतलब पत्थर मतलब चट्टान के बारे में बताया गया है। तो जब यीशु मसीह नाम की चट्टान गिरती है, तो उस चट्टान के ऊपर अगर कोई और पत्थर गिरता है, तो वो पत्थर खुद टूट जाता है। और अगर ये पत्थर यीशु मसीह किसी के ऊपर गिरता है, तो वो चकनाचूर हो जाता है। मतलब इस चट्टान पे, इस पत्थर पे कोई असर नहीं पड़ता। जो जिसके ऊपर ये गिरेगा वो भी मरेगा, जो इसके ऊपर गिरेगा वो भी मरेगा। तो मतलब ये जिसके ऊपर गिरेगा उसको चकनाचूर कर देगा, जो इसके ऊपर गिरेगा वो पीस जाएगा। तो हमारे स्तर और परमेश्वर के स्तर के बारे में बात की गई है। तो हमारी चट्टान यीशु मसीह, वो पत्थर मतलब इतना स्पष्ट है, इतना मतलब परफेक्ट है, उस पे कभी कोई असर नहीं पड़ता। तो वो चट्टान, वो पत्थर हमारे अंदर है, और वो हमारे अंदर काम कर रहा है। तो उद्धार जब हमने पाया, तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रवेश की, और तब से यीशु मसीह हमारी अगुवाई कर रहा है। तो जब हम इस चट्टान के बारे में सोचते हैं, तो हम अपने मन में कितने मतलब मजबूत महसूस कर सकते हैं, हमने कितना भी अच्छा घर क्यों ना बनाया हो। तो अगर जो नींव है वो अगर हिल डुल रही है, ठीक नहीं है, तो वो बेकार है। तो हमारी जो नींव है वो यीशु मसीह है। तो वो यीशु मसीह मतलब ऐसे पत्थर के समान है। और हमारी जो सबसे अच्छी जो नींव है वो क्रूस है। गलातियों 6:14 में लिखा है कि मैं मसीह के क्रूस के अलावा और किसी चीज पे घमंड करना नहीं चाहता, क्योंकि इस क्रूस के द्वारा ये दुनिया मेरे लिए क्रूस पे चढ़ा दी गई, और मैं इस दुनिया के लिए क्रूस पे चढ़ा दिया गया। तो यीशु मसीह के क्रूस के अलावा मैं और किसी चीज में घमंड करना नहीं चाहता। हम ऑलरेडी लाइक क्रूस पे चढ़ा दिए गए हैं। तो क्रूस के द्वारा हमने पापों की क्षमा पा ली है, और हमारे सारे पाप वहां पे धुल गए हैं। तो क्रूस पे मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है, आदम से लेके मेरे पैदा होने से लेके अंत तक सब कुछ मतलब क्रूस पे चढ़ा दिया गया है। और फिर यीशु मसीह जी उठा, और वो जी उठा यीशु मसीह मेरे अंदर जीवित है। इसलिए हम किस चीज पे घमंड कर सकते हैं? यीशु मसीह ने जो मेरे लिए किया, तो यीशु मसीह ने जो मेरे लिए काम किए, वो मतलब मेरी चट्टान है। इसलिए मत्ती किताब 16:23 में
यीशु मसीह पतरस को क्या कहते हैं कि तुम परमेश्वर की बातों की ओर नहीं, मनुष्य की बातों की ओर मन लगाते हो। तो यीशु मसीह मेरे लिए सच में उसने अपनी जान मेरे लिए दे दी। तो ये सच्चाई हमारे जीवन की नींव है। तो अगर ये नींव मजबूत है तो फिर हम अपने जीवन में किसी भी चीज का सामना करें तो हमारी नींव यीशु मसीह हमारे जीवन की अगुवाई करता है। तो इसलिए परमेश्वर ने एक बहुत मजबूत नींव हमको दी है। तो हमारी नींव हमारी चट्टान है, वो मतलब कोई रेत नहीं है, रेत के ऊपर हम नहीं बनाए गए हैं। तो लूका 5:5 में भी पतरस मतलब वो मछली पकड़ने के लिए जाल डालता है, लेकिन यीशु मसीह उस जगह पे आ जाते हैं और फिर यीशु मसीह उसको क्या कहते हैं, जा और गहरे में अपना जाल डाल। तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने मतलब पूरी रात चाहे मेहनत की लेकिन मैं कुछ नहीं पाया है। तो अब मैं मतलब वचन पे निर्भर करके अपना जाल डालता हूँ। और फिर जब उन्होंने जाल डाला तो बहुत सारी मछलियां पकड़ी गई और मतलब वो जाल फटने लगे और मतलब बहुत सारी मतलब मछलियां वो पकड़ सके। तो इसलिए यीशु मसीह पतरस उस चीज को देख के क्या बोलता है, मैं पापी मनुष्य हूँ, मैं पापी मनुष्य हूँ, हे प्रभु मुझसे दूर हो जा। इसका मतलब अब तक मेरी नींव, मेरी सोच, मेरी समझ, मेरा न्याय था, लेकिन अब मेरी नींव यीशु मसीह तेरा वचन है, तेरा वचन मेरी नींव है, तू मेरी नींव है। तो सच में लेकिन मूल रूप से हम उस पर विश्वास कर रहे थे। तो वो सच में पतरस एक्नॉलेज कर सका। तो हम लंबे टाइम मतलब रेत पे अपना घर बना के जी रहे थे, लेकिन उद्धार पाने के बाद हमारी नींव क्रूस है। तो लेकिन अब सच में यीशु मसीह हमारी नींव है। उद्धार पाने के बाद ये हमें जानना जरूरी है। तो वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमें पकड़े हुए है, इसलिए हमारा जीवन मतलब मजबूत है। इसलिए रोमियो 10:2 में भी क्या लिखा हुआ है, तो मतलब रेत किस चीज को दर्शाती है। तो मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि वो परमेश्वर के, उनके पास परमेश्वर के लिए धुन है, लेकिन मतलब बुद्धिमानी के साथ नहीं। इसलिए परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना होके वो अपनी धार्मिकता को स्थापित करने का यत्न करते रहे। इसका मतलब क्या है, वो लोग परमेश्वर की धार्मिकता को नहीं जानते, इसलिए अपनी धार्मिकता को स्थापित करने का यत्न करते हैं। मतलब वो सही है, वो ठीक है, वो बुद्धिमान है। देखो मैंने ऐसा कर दिया, देख मैंने ऐसे किया और ऐसा हो गया। तो वहां पे मतलब मतलब इंसान जब कुछ करता है वो अपना नाम ऊंचा करना चाहता है। तो मैंने किया है, इसलिए मतलब इंसान संतुष्ट महसूस करता है। तो पहले हम इस प्रकार की नींव पर जी रहे थे, ये मतलब रेत की नींव है, लेकिन उद्धार पाने के बाद हमारी धार्मिकता का अंत हो गया। हमें पता चल गया कि मतलब वो जीवन कितना व्यर्थ है। तो इसलिए रोमियो 10:2 में लिखा है, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार मतलब उनकी नींव नहीं है, उनकी अपनी भावनाओं के ऊपर निर्धारित उनकी नींव है, उनकी खुद की धार्मिकता, उनको खुद को जो सही लगता है, उनके खुद के हिसाब से जो धर्म के काम है, उनकी खुद की भलाई, वो ऐसी चीजों को प्रकट करना चाहते हैं और उनको लगता है कि यही आत्मिक जीवन है। मैंने पाप तो किया नहीं, मैं तो अच्छा काम करता हूँ, मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, मैं तो सबकी मदद करता हूँ। और तो इस प्रकार की चीजें
हमारे मन में भी मतलब ऐसी चीजों पे जोर देने का मन था, लेकिन ये रेत की नींव है। तो आत्मिक जीवन अपनी धार्मिकता को प्रकट करना नहीं है। तो मैं गंदा घिनौना व्यक्ति हूँ, तो यीशु मसीह की धार्मिकता, यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह ने क्या बोला है, तो यीशु मसीह प्रकट हो। तो मैं एक सच में एक चरनी के समान हूँ जहाँ यीशु मसीह पैदा हुआ, तो मेरे अंदर पैदा हुआ यीशु मसीह बड़ा होना चाहिए। लेकिन जब हम इस सच्चाई को नहीं जानते हैं तो हम मतलब अपनी धार्मिकता का स्थापित करने का यत्न करते हैं। तो पाप ना करके अच्छे काम करने की कोशिश करना आत्मिक जीवन नहीं है। तो हमारा कहने का ये मतलब नहीं है कि आप पाप करते रहो। कहने का मतलब ये है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होनी चाहिए। पतरस के समान मैं ऐसे जी रहा था, लेकिन यीशु मसीह के वचन के सामने मैं नकली था, वो इस चीज को पहचान सका और उसके मन में वचन स्थापित हो सका, यीशु मसीह स्थापित हो सके और यीशु मसीह उसके द्वारा प्रकट हो सके। तो रोमियो 4:10 में व्यवस्था का अंत कौन है? व्यवस्था का अंत यीशु मसीह है। तो जो मैंने किया है वो सच में बिल्कुल रेत के ऊपर घर बनाने के बराबर है। तो मैं जब हम इस चीज को पहचान जाते हैं तब सच में यीशु मसीह प्रकट हो सकता है। तो यीशु मसीह व्यवस्था का अंत है। तो अब्राहम भी अपने जीवन में हम जब उसको देखते हैं, हम उस पर मतलब इल्जाम लगा सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति कैसे विश्वास का पिता कहलाया जा सकता है, ये क्या आदमी नहीं कहलाने के लायक है? कैसे मतलब उसने अपनी पत्नी को मतलब बहन बोल दिया, वो भी एक बार ऐसा हादसा नहीं हुआ, 2 बार ऐसा हादसा हुआ। और फिर इजाक ने भी अपने पापा से ये चीज सीखी और इजाक भी वही काम करता है। तो जब हम बाइबल को देखते हैं तो हम बहुत बातों का न्याय कर सकते हैं, राइट? लेकिन वो सही नहीं है। तो अब्राहम परमेश्वर ने जो काम किए, तो जब उसने परमेश्वर के बारे में नहीं सोचा, तो मतलब जो भी उसके साथ प्रकट हुआ वो सब गलत था। परमेश्वर ये हमें बता रहा है। तो अब्राहम ने जब ऐसा अपना रूप देखा, तो जब वो परमेश्वर के प्रति सच में बुद्धि प्राप्त कर सका, इसलिए जब हम 24 में देखते हैं तो वो कितना फ्री महसूस कर रहा है और उसके मन में परमेश्वर के प्रति विश्वास भरा हुआ है। तो आप लोग भी जब इन बातों को सीखेंगे तो आप सच में आजादी महसूस कर सकेंगे और हियाव महसूस कर सकेंगे। तो उसको क्या बोलता है, तू चिंता मत कर, वो लड़की जरूर तेरे साथ आएगी। तो इसहाक वादे का पुत्र है। तो क्या मैं वहां जाऊं? नहीं, वहां पे बिल्कुल मत जाना। तो ये वादा सच में पूरा हुए बिना नहीं रह सकता। तो क्योंकि अब्राहम इस बात पे स्पष्ट विश्वास करता है, इसलिए वो मना कर देता है कि इसहाक को वहां लेके मत जाना। तो हम देख सकते हैं कि अब अब्राहम का आत्मिक जीवन चट्टान पे बना हुआ आत्मिक जीवन है। तो जब हम आत्मिक जीवन जीते हैं तो हमारे पास 2 सोच होती है, एक तरफ शरीर की सोच और दूसरी तरफ आत्मा की सोच। तो शरीर की सोच क्या है? तो जो भी शरीर से उत्पन्न होता है, तो मतलब इम्पल्सिव हमारा रिएक्शन, एकदम से हम कुछ कर देते हैं। हाँ, तूने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी तेरे साथ ऐसा करूंगा, मतलब इस प्रकार के सोच विचार। तो ये पहले घेरे की सोच है। तो एकदम से मतलब रिएक्ट कर देना। तो अब्राहम जैसे पतरस मतलब यीशु की बात सुनता है, मतलब एकदम इम्पल्सिवली एकदम से बोल देता है कि नहीं नहीं, तेरे साथ प्रभु ऐसा कभी नहीं होगा। तो क्योंकि उसके पास गहराई की सोच नहीं थी, गहराई से सोचने का मन नहीं था, इसलिए उसने यीशु मसीह के सामने शरीर की सोच निकालने का काम किया। लेकिन यीशु मसीह उस शरीर की सोच को काटने का काम करते हैं। तो तू परमेश्वर के कार्य के बारे में क्यों नहीं सोचता, मनुष्य के कार्य के बारे में क्यों सोचता है? तो तू मेरे लिए ठोकर का कारण है।
मेरे प्रति सिंसियर आदमी नहीं है, तो तू विरोधी है जो मेरे काम में बाधा उत्पन्न करना चाहता है। तो हम लोग भी अगर हम गहराई से नहीं सोचेंगे तो हमारे अंदर से उत्पन्न होने वाले पहले ही घेरी की सोच के पीछे हम जाएंगे। हम शरीर की सोच से खींचे जाए बिना नहीं रह सकेंगे। तो शरीर पे मन लगाना मृत्यु है, आत्मा पे मन लगाना जीवन और शांति है। तो वचन हमें ये बताता है। तो हमारे जीवन में तो लोग बहुत बार लाइक शरीर की सोच के पीछे चले जाते हैं, और क्योंकि वो शरीर की सोच के पीछे जाते हैं मतलब अपने जीवन में वो भटक जाते हैं। तो हम लोग लिंकन स्कूल काफी जगह चला रहे हैं, तो और उससे पहले हम मिडिल स्कूल भी चलाते थे। तो एक दिन एक टीचर हमारे पास आई और उन्होंने बताया कि एक बच्चा बोल रहा है कि मुझे स्कूल छोड़ के घर वापस जाना है। तो मैंने पूछा कि आप लोगों ने फेलोशिप किया सर? तो टीचर्स ने बोला कि हमने फेलोशिप किया, लेकिन वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि मैं घर जा रहा हूँ। तो फिर मैंने भी उसका फेलोशिप किया। मैंने पूछा क्यों जा रहे हो? तो उसने बोला कि मैं यहाँ पे भी मतलब कोई सुधार नहीं है मेरे अंदर, मैं बदल नहीं रहा हूँ। तब वो लाइक 9th क्लास में होगा और मैं जा रहा हूँ। तो तुम जाके क्या करोगे? बस मैं अपने गांव के घर जाऊंगा, खेती बाड़ी करूंगा, वही करूंगा। तो कितनी हंसी की बात है। तो माँ बाप ऐसा चाहते हैं कि तुम ऐसा करो, वो चाहे ना चाहे, मतलब मैं तो यहाँ रहना नहीं चाहता, मैं तो जा रहा हूँ। तो उसके पेरेंट्स लाइक बिल्कुल अगेंस्ट थे कि ऐसा मत करो। तो उसके बाद मैंने मतलब क्यों ये बच्चा ऐसा सोच रहा है, मैंने मतलब पता लगाया। तो एक टीचर ने क्या बोला कि ये जो इसने मतलब एक लड़की को प्रपोज किया कि हम दोस्त बन जाते हैं। तो उस लड़की ने, तो लड़की मतलब ठीक ठाक थी, मतलब उसने बोला कि तुम पागल हो, ऐसे करके उसको जवाब भेज दिया उस लड़की ने। तो लाइक उसको रिजेक्ट कर दिया इस लड़के को। तो ये मतलब दुखी हो गया, और मतलब इसको जैसे लड़का स्वाभिमान को ठेस पहुंच गई। तो लाइक उसकी क्लास की लड़की ने उसके साथ ऐसे लाइक उसको रिजेक्ट कर दिया। तो वो मतलब बहुत गुस्सा हो गया और मतलब दुखी हो गया। तो इसलिए वो कह रहा है कि मैं स्कूल छोड़ के जा रहा हूँ, इसलिए वो जाना चाहता है। तो अब वो ये बोल नहीं सकता ना, इसलिए हाँ फालतू के बहाने कि मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, मुझे अपना फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा, ऐसी सब बातें बोल रहा है। तो ऐसे करके वो बोलने लगा। तो जब मुझे पता चला, मैंने फिर से उसका संगति की और मैंने उसे कहा कि तो मैं तुम्हारा कारण जानता हूँ। तो मैंने सुना कि तुम्हें लड़की ने रिजेक्ट कर दिया। नहीं 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 तो ऐसा कुछ नहीं है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैंने कहा सच सच बताओ। तो क्या तुम इस वजह से पढ़ाई छोड़ना चाह रहे हो? तो अभी तुम सोचते हो कि तुम चले जाओगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होगा। तो हमारे लिंकन स्कूल की हिस्ट्री में तो तुम्हारा नाम रिकॉर्डेड होगा यहाँ पे। ये स्टूडेंट किसी लड़की को इसने प्रपोज किया, लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए ये स्कूल छोड़ के चला गया और अभी ये भेड़ बकरियां चरा के जी रहा है। तो स्टूडेंट्स और सबको ये पता है, और ये मतलब अगले अगले बैच तक ये खबर पहुंचती चली जाएगी। तो फिर तो अभी तू पढ़ाई करने की उम्र में है। अगर तू मतलब अपने स्वाभिमान की वजह से पढ़ाई छोड़ देगा और गांव चला जाएगा, तो तू मतलब कितना मूर्ख होगा, तू ये सोच के देख। तो फिर ये अपनी आंखें झपकाने लगा और मैंने उसे बोला कि चल ठीक है, तूने मतलब गलत काम किया, और मतलब उस स्टूडेंट ने तुझे तेरा एकदम से तेरा सही इलाज कर दिया। उसने बोल दिया क्या तू पागल है? तो तू मतलब पहले घेरे की सोच में तूने सोच के अचानक से मतलब ऐसा काम कर दिया। तो अब तू उसके पीछे क्या अपना सारा फ्यूचर खराब कर देना चाहता है?
तो उसने एकदम से अपना सर नीचे किया स्टूडेंट ने। मैंने कहा तू यहीं पे रुक और पढ़ाई कर, समझ गए? तो उसने बोला कि ठीक है बस। तो फिर वो मतलब उसने पढ़ाई पूरी की और अब वो बड़ा हो गया, अच्छे से अपना आत्मिक जीवन जी रहा है। तो शरीर के अंदर से उत्पन्न होने वाली जो चीजें हैं, शरीर जब हमें खींच के ले जाता है तो हमारा परिणाम केवल यही हो सकता है। तो हम जैसे कलीसिया में हैं और अगर हम आत्मा की अगुवाई पाए तो हमें एक एक करके सोचने की जरूरत है। हम जो भी कर रहे हैं, अगर मैं उस सोच से प्रभावित हो जाऊंगा तो मेरी सारी सोच मतलब अगर मैं ऐसे हादसे की वजह से चला जाऊंगा तो मेरी और ज्यादा बेइज्जती होगी। लाइक आगे वाले लोगों को भी मतलब याद रहेगा। जब मैंने उसे डिसाइड करने के लिए बोला तो वो मतलब सोच के देख सका कि मुझे क्या करना चाहिए। तो हमारे जीवन में भी जैसे हम अपना आत्मिक जीवन जीते हैं, तो हम चाहे गलती करें तो भी हमें रिपीटेडली लाइक आत्मा की अगुवाई पाने की जरूरत है, गहराई से सोचने की जरूरत है। तो अपनी सोच से खिंचाने की जरूरत नहीं है। गलती हो भी जाए तो भी नेक्स्ट स्टेप से परमेश्वर की अगुवाई पानी जरूरी है और एग्जैक्टली न्याय करना जरूरी है। तो आत्मा की सोच वादे के पीछे चलना है। तो अब्राहम तो जब उसको अपनी बहू चुननी थी तो अपने बारे में वो आविष्कार कर सका और परमेश्वर के बारे में भी वो जान सका। तो वो चाहे उसने झूठ बोला, लेकिन उसके विषय में जो परमेश्वर का वादा है वो हमेशा सेम है। इसीलिए अब्राहम के मन में अब मैं अपने अंदर से उत्पन्न हो रही सोच नहीं सुनना चाहता, मैं अपने न्याय के हिसाब से नहीं जीना चाहता। तो ये एग्जैक्टली उसके मन में स्थापित था। तो इसलिए कुलीसियों 3 के हम 9 में देखते हैं, वो वहां लिखा है कि झूठ मत बोलो। और झूठ क्या है उसको बताया गया है, समझाया गया है। तो पुरानी क्या कहते हैं, पुराने मनुष्य को उतार फेंको, पुराने मनुष्य की बातें सब झूठ हैं। तो पहले जो हमारे शरीर से उत्पन्न होने वाली सब बातें थी वो सब झूठ है, वो सब धोखा है, ये वचन हमें बताता है। तो शरीर के होश के हिसाब से जो भी हम करते हैं वो सब झूठ है। तो झूठ मत बोलो। तो फिर सच बात क्या है? तो परमेश्वर के वादे के हिसाब से काम करना सच्चाई है। तो यूसुफ ने 17 साल की उम्र में सपना देखा और वो निरंतर उस सपने के बारे में बात करता रहा, तो वो सच्चाई थी। लेकिन भाई लोग उस सच्चाई को सुनना नहीं चाहते थे। तो दुनिया के जो लोग हैं, जब उनकी कोई प्रशंसा करता है तो वो बहुत पसंद करते हैं उस बात को, चाहे झूठी हो। तो लेकिन कोई उनको सच बोले उनकी गलती होता है तो वो उसे बिल्कुल नापसंद करते हैं। तो हमारा शरीर मतलब झूठ को पसंद करता है, हमारा शरीर झूठ के आदी है। तो इसलिए जब हम किसी चीज का सामना करते हैं तो क्या हमें पकड़ सकता है? परमेश्वर के वादे का जो वचन है वो हमें पकड़ने का काम करता है। तो पहले कुरिन्थियों 10:13 में भी क्या लिखा है? तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तो हम मतलब जो भी चीज का सामना करते हैं हमारे लाइफ में, तो जब इस परीक्षा का हम सामना करते तो हम सोचते हैं कि बस अब तो अंत हो गया, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब तो बस सब खत्म हो गया, ऐसे निराश हो जाते हैं। लेकिन हमें क्या याद करना है? तो हम जिस परिस्थिति को देख रहे हैं वो सच्चाई नहीं है। इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, परमेश्वर ने हमको क्या बोला है? परमेश्वर ने बोला है कि मैंने मनुष्य को सहने से बाहर परीक्षा नहीं दी है।
तो मतलब जो परीक्षा में मैं अभी हूँ, परमेश्वर ने वो इसलिए मुझे दी है क्योंकि मैं उसे सह सकता हूँ, मैं इसको सह सकता हूँ और मैं इस पे जीत पा सकता हूँ। मुझे लगता है कि इसमें से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वचन कहता है कि तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तो जब हम अपने आत्मजीवन में इस बात को याद रखेंगे, तो मैं भी चाइना में बहुत मुश्किल परिस्थितियों का सामना करता था, तो मेरा शरीर हमेशा झूठ बोलता, बस अब खत्म, अब तू क्या करेगा, अब कुछ नहीं हो सकता तेरा, अब इस समस्या से परमेश्वर भी नहीं निकाल सकता। तो ये वो बहुत सारी आवाजें मैं मतलब सुनता था, लेकिन हमें क्या विश्वास करना है? हमें तो परमेश्वर ने जो वादे के वचन हमें दिए हैं वो सब जीवन है। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें उतनी परीक्षा दी है जिसको तुम सह सकते हो, और मैंने हर परीक्षा के साथ तुम्हें निकास भी दिया है, उसे निकलने का रास्ता भी दिया है, और मतलब तुम्हारे सहने से बाहर परीक्षा मैंने तुम्हें नहीं दी है। तो अगर हम इस बात को याद रखें, शैतान की सारी बातों को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यीशु मसीह अगर गिरता है तो जो उसके नीचे वो टूट जाता है, और जो यीशु मसीह के ऊपर गिरता है तो वो पिस जाता है। तो यीशु मसीह आत्मा है, यीशु मसीह वचन है। तो इस प्रकार से प्रभु हमारी अगुवाई करता है। इसलिए हमें क्या याद रखना है? अब्राहम वादे के बारे में स्पष्ट रूप से जानता था, इसलिए अब्राहम आजाद था, बहुत बोल्ड था, और बिल्कुल भी वो बेचैन नहीं था। तो 2017 के मतलब अक्टूबर में हांगकांग में तो हमने एक बहुत बड़ी पास्टर्स मीटिंग करी। तो न्यूयॉर्क में हमने मतलब मार्च में करी, और जो उसका रिजल्ट था सचमुच में बहुत अच्छा था। तो पास्टर पार्क इतने खुश हुए, पास्टर पार्क ने बोला कि हम एशिया में भी करेंगे, अफ्रीका में भी करेंगे, केन्या में भी करेंगे, हर जगह इसको करेंगे। तो तब पास्टर ने बोला कि एशिया में भी करेंगे, और मैं अकेला एशियन मिशनरी वहां पे था। तो इसका मतलब मुझे ऐसा लगा कि मुझे बोला जा रहा है। तो मैंने कभी ऐसी मीटिंग की नहीं थी, और कैसे पास्टर्स को इकट्ठा करना है ये सब मुझे नहीं पता था। तो वहां पे अमेरिका में तब 700 से ज्यादा लोग मतलब आए हुए थे। तो मैंने कहा कि हम कहाँ से लाएंगे 700 लोग, तो बिल्कुल मेरे इमेजिनेशन के बाहर की बातें थी ये। लेकिन अचानक से पास ने बोला एशिया में भी करेंगे, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी सांस रुक गई कि मैं कैसे करूं। लेकिन तो मेरे शरीर की जो पहले घेरे की सोच, उसके पीछे में नहीं जाना, मैंने बताया ना। तो परमेश्वर का सेवक जो हमें कह रहा है, तो उस परमेश्वर के मन को स्वीकार करके हम आगे बढ़ते हैं, तो हम अगुवाई पा सकते हैं, वो आत्मा है। तो मैंने कहा कि एशिया हम हांगकांग में करेंगे, और ऐसा करके हमने शुरू किया। तो बिल्कुल खाली जमीन पे हम शुरू कर रहे थे, लेकिन जब हमने उस सच्चाई को स्वीकार किया और परिस्थिति के बावजूद जब हमने काम को आगे बढ़ाया, तो परमेश्वर ने मतलब एक संस्था के साथ हमें जुड़ा। तो वो लोग मतलब जब अपना प्रोग्राम करते थे, तो सिर्फ डांस मतलब गाना, प्रेज एंड वर्शिप ये सभी करते थे, ये सब लोग बहुत निराश हो जाते थे। तो मतलब उन्होंने हमें मौका दिया कि आप इसमें सुसमाचार करो। तो वहां पे 200 कुछ लोगों ने उद्धार पाया। तो इन्होंने मतलब हमारे बारे में दूसरों को बताया, और उस वजह से हमने मतलब 1500 सीटर ऑडिटोरियम लिया, और वहां पे हमने पास्टर्स मीटिंग किया। तो हमारे मन में जो टाइम टू टाइम सोच उत्पन्न होती है, नहीं हो पाएगा, ये असंभव है, तो हमारा शरीर हमेशा ऐसा बोलता है। लेकिन परमेश्वर हमको क्या कहते हैं? तो हमें वादा परमेश्वर ने दिया है, तो मैं वादे के अनुसार पूरा करूंगा। तो अब्राहम कैसे विश्वास का जन बन सका?
तो वो होशियार था या उसका विश्वास अच्छा था इसलिए नहीं, तो उसके विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला सच में उसकी अगुवाई कर रहा था, इसलिए उसके मन में सच में विश्वास आ सका और वो फल उत्पन्न कर सका। तो हम जब इस वचन को देखते हैं तो अब्राहम ने किसको भेजा? अपने वृद्ध दास को भेजा। तो अब्राहम ने मतलब कितने सारे मतलब सैनिकों को अपने साथ पाला था, ये भी हम बाइबल में पढ़ते हैं। लेकिन क्यों वो मतलब सबसे बूढ़े दास को भेजता है इस काम को करने के लिए? क्योंकि परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको किसके थ्रू परमेश्वर करेगा, उस शर्त को अब्राहम ने ढूंढा। कुरिन्थियों 2:12-9 में लिखा है, कुरिन्थियों 2:9 में लिखा है कि तेरी कमजोरी में मेरा सामर्थ्य सिद्ध होता है। पर उसने मुझे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। इसलिए वो अपने निर्बल दास को भेजता है कि परमेश्वर उस दास के द्वारा काम कर सके। तो हांगकांग में जब हमने वो प्रोग्राम किया तो एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया और पास से सवाल पूछा। तो जो पासा जी, उद्धार मतलब सिंपल सी बात नहीं है, लेकिन आप मतलब कितने इतने सिंपल तरीके से मतलब समझा देते और बोलते कि हमने उद्धार पा लिया। तो पासा ने बोला कि हाँ सही है, मैं भी सेम आपकी तरह सोचता हूँ। मैं भी बाइबल में बहुत चीजें नहीं सोचता। लाजर मतलब मर गया था, 3 दिन के बाद दोबारा जी उठा, दाखरस पानी बन गया, याइर की बेटी जिंदा हो गई। मैं नहीं समझ सकता, लेकिन जब हम विश्वास करते तो बहुत आसान है। तो सारे जो ऑडियंस है वो तालियां बजाने लग गए। तो उस एक बात के द्वारा मतलब वहां पे सारे लोगों का मन मतलब खुल सका और वो मतलब पापों की क्षमा के विषय में जो उनके मन में डाउट्स थे वो सॉल्व हो सके। तो मतलब तो एक्चुअली वो व्यक्ति जो सवाल पूछा था वो पास्टर को मतलब आर्ग्यू करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल पूछा था कि पास्टर, उद्धार तो बाइबल में मतलब अनक्लियर सब्जेक्ट है, आप कैसे ऐसे बोल सकते हैं? तो परमेश्वर का जो काम मतलब जो परमेश्वर के काम के बारे में नहीं सोचता, मनुष्य के काम के बारे में सोचता है, तो उसके लिए तो मतलब मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं हो पाएगा, उसे ऐसे लगेगा। लेकिन परमेश्वर के काम हमें बताए गए, अगर हम इसमें विश्वास करेंगे तो फिर बहुत सिंपल है। तो अगर हम विश्वास करें तो आसान है। तो अब्राहम जब शारीरिक सोच को पकड़े हुए था तो उसे लग रहा था कि उसको अपने आप को बचाना पड़ेगा, अपनी पत्नी को बचाना पड़ेगा। लेकिन जब उसने परमेश्वर को समझा तो वो कितना आजाद हो सका। तो मुझे इसहाक को लेके जाने की जरूरत नहीं है, तो परमेश्वर ने बोला कि उसने ये जमीन हमें दी है, तो इसलिए परमेश्वर जरूर हमें देगा। तो परमेश्वर मतलब अब्राहम ऑलरेडी जो हो चुका है उसको देख रहा था, सच में वो यीशु मसीह को देख रहा था। तो यूहन्ना 8:56 में, तो अब्राहम ने भी मुझे देखा, यीशु मसीह खुद कहते हैं ऐसा। तो अब्राहम पहले मतलब पहले खुद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाद में मतलब जो पूरा हो चुका है वो देखने के लिए उसकी आंखें खुल गई। तो उसे जो ऑलरेडी हो चुका है वो उसे दिखाई दे सका, वो आगे आने वाले यीशु मसीह को भी देख सका। तो उसे पता चला कि मेरे पाप भी ऑलरेडी धुल चुके हैं। तो शुरुआत का अब्राहम और फिर उत्पत्ति 24 का अब्राहम बिल्कुल अलग है। तो उद्धार पाने के बाद सच में हम जो भी करते हैं, आत्मिक जीवन जो ऑलरेडी हो चुका है वो वादे के वचन के द्वारा हमें दिखाया गया है। अगर हम उस पर विश्वास करें तो परिस्थिति चाहे नहीं बदली, लेकिन सच में हम पूरा होते हुए देखते हैं, हम उसके द्वारा आजादी महसूस कर सकते हैं और विश्वास के काम आगे बढ़ा सकते हैं। तो सच में ऐसे करके हम आत्मिक जीवन जी सकते हैं। आज हम यहीं तक वचन करेंगे। धन्यवाद सबको।